क्या आपने कभी किसी को इतना टूटते हुए देखा है कि वह रो भी ना पाए? आज की कथा उसी टूटन की है, एक ऐसे पुरुष की जो देव तो था पर उस क्षण सिर्फ एक पति था। जब सती ने यज्ञ अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया, उस समय धरती पर शोर था, आकाश में कंपन था, लेकिन कैलाश पर एक अजीब सा सन्नाटा था। शिव को सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, न क्रोध, न विलाप, न आंसू, क्योंकि कुछ दुख आवाज से नहीं निकलते, वे इंसान को अंदर से खाली कर देते हैं। शिव यज्ञ मंडप पहुंचे, जहां कुछ देर पहले मंत्र गूंज रहे थे, वहां अब जली हुई राख थी और उसी राख के बीच सती का शरीर। शिव ने उसे उठाया, बहुत धीरे, जैसे कोई नींद में सोई हुई प्रिय को उठाता है। उस क्षण न शिव देव थे न महादेव, वह सिर्फ एक पति थी जिसकी दुनिया उसके हाथों में निश्चल पड़ी थी। और फिर शिव चल पड़े, न दिशा थी न लक्ष्य। वे सती के शरीर को अपने कंधे पर रखे ब्रह्मांड में भटकने लगे। यह तांडव नहीं था, यह शोक का चलना था। जहां जहां शिव जाते वहां समय रुक जाता था, नदियां ठहर जाती थी, पर्वत कांप उठते थे, देवता भय से मौन हो जाते थे, क्योंकि यह क्रोध नहीं था, यह संतुलन का टूटना था। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए कि जब हम किसी अपने को खोते हैं तो सबसे पहले हम रोते नहीं, हम सुन्न हो जाते हैं। हम चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जीते रहते हैं, लेकिन भीतर कुछ मर चुका होता है। शिव भी उसी अवस्था में थे। देवताओं को डर लगने लगा, उन्हें समझ आ गया कि अगर यह शोक ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि बिखर जाएगी। तब विष्णु आगे आए, उन्होंने शिव को देखा और पहली बार उनकी आंखों में देवता नहीं, दर्द देखा। विष्णु ने कठोर निर्णय लिया, क्योंकि कभी कभी संतुलन बचाने के लिए कठोरता जरूरी होती है। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, धीरे धीरे, और जैसे जैसे चक्र चलता गया, सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरने लगे। यह कोई हिंसा नहीं थी, यह वियोग को पूर्णता में बदलना था। जहां जहां सती का कोई अंग गिरा, वहां धरती ने शक्ति को धारण किया, और यही स्थान आगे चलकर शक्ति पीठ कहलाए। मतलब शक्ति नष्ट नहीं हुई, वह पूजा में बदल गई। और जैसे जैसे सती का शरीर शिव के कंधे से हल्का होता गया, वैसे वैसे शिव का शोक धीरे धीरे ठहरने लगा। आखिरी अंग गिरते ही शिव रुक गए, बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहे, और फिर उन्होंने आंखें बंद की और बिना कुछ कहे हिमालय की ओर चल पड़े। यह भागना नहीं था, यह स्वयं को फिर से समेटना था, क्योंकि शिव जानते थे कि जब तक वे फिर से संतुलित नहीं होंगे तब तक सृष्टि भी संतुलित नहीं होगी। अब ध्यान दीजिए एक बहुत गहरी बात पर। जब सती का शरीर खंड खंड हुआ, लेकिन शक्ति खंडित नहीं हुई, वह धरती में फैल गई। आज भी जब कोई शक्ति पीठ पर जाता है तो वह सती को नहीं, शक्ति को पूजता है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि शक्ति कभी मरती नहीं, वह रूप बदलती है। और जब शिव ध्यान में बैठे तो उसी समय शक्ति ने एक नया निर्णय लिया, और इस बार वह ऐसे घर में जन्म लेगी जहां अहंकार नहीं, तप होगा, जहां पिता आदेश नहीं देगा बल्कि मार्ग दिखाएगा। और यहीं से कथा अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ती है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शक्ति का नया जन्म एक पर्वत के घर में, एक ऐसे पिता के यहाँ जो अहंकार नहीं, धैर्य सिखाता है, और एक ऐसी कन्या जो फिर से उसी मार्ग पर चलेगी, लेकिन इस बार अधिक समझ के साथ। अगर आपने कभी अपने जीवन में दूसरा मौका मांगा है तो अगली कथा आपको आशा देगी।